हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन टॉप में। और आज जो है फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है धुरंधर सीरीज चल रही है। धुरंधर सीरीज़ के जो है 4 प्रैक्टिस सेट मैं करवा चुका हूँ और ये जो है 5वां प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो आने वाले जून में एग्ज़ाम है, ठीक है, उसका हिंदी का 5वां प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स। और जो पिछले 4 प्रैक्टिस सेट कराए हैं मैंने, उनमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, और आज उससे भी बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। ठीक है, हर प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन का लेवल अप हो रहा है, ठीक है, डाउन नहीं हो रहा है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में बन रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिसने वो 4 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, पहले तो वो प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास को कर लीजिए। ठीक है, जितने भी प्रैक्टिस सेट इस धुरंधर सीरीज के माध्यम से होंगे फ्रेंड्स, आप लोग को सारे प्रैक्टिस सेट कर लेने हैं और आपके 37/37 कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, प्रैक्टिस करनी बाकी है, तो सिर्फ ये सीरीज आप कर लीजिए कंप्लीट, आपके 37/37 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के आज के 5वें प्रैक्टिस सेट की तरफ। भाई जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है मेरे दोस्त, चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। आप सभी को पता है कि शुद्ध वर्तनी से और अशुद्ध शुद्ध वाक्य से कम 6 से 7 क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में बनने वाले हैं। ठीक है, जैसा प्रीवियस ईयर पूछा गया उसी के बेस पर और उसके हार्ड क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस सेट में ऐड कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पूछा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। क्या अतिथि है, अतिथि है, अतिथि है या आतिथि है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अतिथि, बी इज़ द राइट आंसर, शुद्ध वर्तनी वाला। और फ्रेंड्स ये वर्ड जो है बहुत पूछा जाता है अतिथि। ठीक है, तो इसमें कभी कंफ्यूज ना होना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों छोटी मात्रा लगेंगी, तय पर भी और थे पर भी, दोनों छोटी मात्रा लगेंगी, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसका कोई शत्रु न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जिसका कोई शत्रु न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। क्या अजात शत्रु होगा, निर्भय होगा, निष्कपट होगा या दयालु होगा फ्रेंड्स। तो जिसका कोई शत्रु न हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अजात शत्रु। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है और कई कई एग्जाम में आ चुका है। तो जिसका कोई शत्रु न हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो अजात शत्रु। तो दूसरे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बन जाएगा दोस्त। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। नाक कटना, नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। क्या घायल होना है नाक कटने का अर्थ, क्या प्रतिष्ठा नष्ट होना है, क्रोधित होना है या रोगी होना है। फ्रेंड्स रोगी तो होगा नहीं, ना क्रोधित होगा। नाक कटना किसी की बेइज्जत करना या इज्जत चली जाना, ठीक है, यानी कि प्रतिष्ठा उसकी नष्ट हो जाना। तो तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो 3 का राइट आंसर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। नाक कटने का मुहावरे का अर्थ है प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना, इज्जत चली जाना। ठीक है, यही सब इनका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा 2 से 3 सब क्वेश्चन जो है तत्सम सद्भाव से आपसे पूछे जाने तय हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। क्या आग है, गांव है, मुख है या दूध है। तो तत्सम शब्द कौन सा है यहाँ पर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुख। तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, मुख। ठीक है, और मुख का तद्भव अगर पूछे तो वो हो जाएगा मुंह, तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 5 है, राम ने श्याम को पुस्तक दी, वाक्य में कर्म कारक है। राम ने श्याम को पुस्तक दी, वाक्य में कर्म कारक है। इसका ऑप्शन थोड़े नीचे है फ्रेंड्स, कर्म कारक पूछा है। ठीक है, कर्म कारक उसमें कौन सा है, क्या राम है, क्या ने है, श्याम को है या ऑप्शन नंबर डी पर है पुस्तक। तो राम ने पुस्तक दी, कर्म कारक, कर्म कारक की विभक्ति होती है को। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर हो जाएगा श्याम को। ठीक है, तो श्याम को इज द राइट आंसर। कर्म कारक क्या हो जाएगा, श्याम को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी को विभक्ति जरूर याद करनी है, जैसे कर्ता ने कर्म को, करण से या के लिए। ठीक है, ये विभक्ति आपको याद रखनी है, 1 से 2 क्वेश्चन विभक्ति से संबंधित पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, ऑप्शन नंबर ए पर है, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, मुझे बहुत प्रसन्नता हुआ, मैं बहुत प्रसन्नता हूँ, मुझे प्रसन्नता होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर होते हैं नहीं है, मैं बहुत प्रसन्नता हूँ ये भी रॉन्ग हो जाएगा।
मुझे बहुत प्रसन्नता हुआ, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स यहाँ पर, वह लड़का बहुत तेज दौड़ता है। वह लड़का बहुत तेज दौड़ता है वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द इनमें से कौन सा है? क्रिया विशेषण किसको कहते हैं? जो कि क्रिया की विशेषता बताता हो। ठीक है, तो वह लड़का बहुत तेज दौड़ता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द है। क्या लड़का है, बहुत है, तेज है या दौड़ता है? तो यहाँ पर जो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लड़का कैसे दौड़ता है? तेज। ठीक है, तो विशेषण क्या हो जाएगा यहाँ पर? तेज। ठीक, दौड़ना हो जाएगी यहाँ पर क्रिया, तेज हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स विशेषण। और अगर इसमें पर्याय विशेषण की बात करें तो ये हो जाएगा पर्याय विशेषण। ठीक है, बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर, परिश्रम शब्द का विलोम क्या है? परिश्रम का विलोम शब्द क्या है? आपसे 1 से 2 क्वेश्चन विलोम शब्द से भी आएंगे। ठीक है, तो परिश्रम का विलोम शब्द क्या है? क्या उद्योग है, आलस्य है, कर्मठता है या लगन है? तो परिश्रम का विलोम शब्द आपसे पूछा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हो जाएगा आलस्य। ठीक है, कोई परिश्रम करता है, कोई बिल्कुल आलसी में पड़ा रहता है, आलस्य उसे रहता है। ठीक है, तो परिश्रम का विलोम आलस्य यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स यहाँ पर, जो कभी न मरे के लिए एक शब्द होगा। जो कभी न मरे, क्या अमर हो जाएगा, अजर हो जाएगा, अटल हो जाएगा या अनश्वर हो जाएगा? जो कभी ना मरे, तो जो कभी ना मरे फ्रेंड्स उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अजर का क्या हो जाएगा? जो कभी बूढ़ा न हो। ठीक है, जो कभी बूढ़ा ना हो उसका हो जाएगा अजर, जो कभी ना मरे उसका हो जाएगा अमर। तो ये 9 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? लिंग से वचन से आपसे एक एक दो दो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है यहाँ पर? पर्वत, विद्यालय, नदी, उपवन। तो यहाँ पर जो है पर्वत पुल्लिंग है फ्रेंड्स, यहाँ पर विद्यालय भी पुल्लिंग है, उपवन भी, और नदी, नदी बह रही है। ठीक है, नदी बह रही है, तो यहाँ पर नदी हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नदी बह रही है तो स्त्रीलिंग आपको पता चल रहा होगा यहाँ से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, दाल में काला होना मुहावरे का अर्थ है। दाल में काला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्या भोजन खराब होना है, संदेह होना है, झगड़ा होना, बीमारी होना? तो दाल में काला होना का मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर संदेह होना। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, संदेह होना, दाल में काला होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 फ्रेंड्स यहाँ पर, 12वां क्वेश्चन है, यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, यह कौन सा वाक्य है? यानी कि वाक्य का प्रकार किस प्रकार का है यह? यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, किस प्रकार का वाक्य है? क्या सरल है, क्या संयुक्त है, क्या मिश्र है या आज्ञार्थक है? तो यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, तो फ्रेंड्स यह हो जाएगा मिश्र वाक्य। ठीक है, मिश्र वाक्य, परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, यह एक मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स यहाँ पर, क्वेश्चन 13 बोल रहा है कि जलद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जलद शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए समुद्र होगा, ऑप्शन नंबर बी बादल होगा, ऑप्शन नंबर सी नदी होगा, ऑप्शन नंबर डी वर्षा होगा। तो यहाँ पर जलद शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो जलद का क्या होता है फ्रेंड्स? बादल, मेघ। ठीक है, बादल या मेघ जलद शब्द का पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? दिल्ली है, गाय है, मिठास है या लड़का है? आपको भाव कौन से शब्द में नजर आ रहा है? ठीक है, दिल्ली, तो दिल्ली तो फ्रेंड्स एक ही है, और मतलब पूरे दुनिया में एक ही दिल्ली है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगी व्यक्तिवाचक। गाय, गाय तो बहुत सारी होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा गाय जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
मिठास, मीठा होने का एक भाव दर्शा रहा है इस शब्द में, ठीक है, मिठास। तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी लड़का, लड़के बहुत सारे होते हैं, लड़कों की जातियाँ होती है, ठीक है, तो लड़का जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। तो 14 नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर, सीता गाना गा रही है, वाक्य का काल है। सीता गाना गा रही है, वाक्य किस काल का है? गाना गा रही है, ठीक है। तो ए सामान्य वर्तमान काल का हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल का हो जाएगा, या पूर्ण वर्तमान काल का, या सामान्य भूतकाल का। भूतकाल की तो इसमें होगा नहीं, पूर्ण वर्तमान पूर्ण कार्य हुआ नहीं क्योंकि अभी गाना गा रही है, कंटिन्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स अपूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सीता गाना गा रही है तो अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर, विद्यार्थी शब्द में कौन सा समास है? विद्यार्थी शब्द में कौन सा समास है? आपसे समास से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। क्या विद्यार्थी समास में द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, या बहुब्री समास है? तो विद्यार्थी शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पर फ्रेंड्स, उसने आंखें तरेरी, उसने आंखें तरेरी मुहावरे का अर्थ क्या है? क्या रोना है, डरना है, क्रोध प्रकट करना, या प्रसन्न होना? तो उसने आंखें तरेरी, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? क्रोध प्रकट करना। आंखें तरेरी तो क्रोध प्रकट करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पर फ्रेंड्स। 18 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। बच्चे मैदान में खेल रहा है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, ये तो बच्चे मैदान में खेल रहा है गलत हो जाएगा। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 18 का बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है सी का, बच्चे मैदान में खेल रही हैं, तो ये यहाँ से गलत हो जाएगा। बच्चे खेलता है, ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा उसका, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पर फ्रेंड्स, अनुकरण शब्द में उपसर्ग क्या है? जो आपका अनुकरण शब्द है, उपसर्ग इसमें देखना है, ठीक है। मैंने आपसे बताया वो फ्रेंड्स, पिछले प्रैक्टिस सेट में भी उपसर्ग से 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे। उपसर्ग वह होता है जो मूल संख्या के, फ्रेंड्स ये मूल संख्या है, इस शब्द के पहले लगता है, ठीक है, तो ये उपसर्ग कहलाता है, ठीक। तो अनुकरण के जो यहाँ पर अनुकरण शब्द है, इसमें मूल शब्द क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? करण, और इसके पहले लगने वाला शब्द क्या हो जाएगा? अनु। तो यहाँ पर अनु इज द राइट आंसर, 19 का बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुकरण शब्द में उपसर्ग है अनु, पहले वाला शब्द मूल शब्द के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, या बहुब्री समास? तो यहाँ पर जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। राजपुत्र राजा का पुत्र, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पर फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ठीक, तो सड़क, रात, पुस्तक, या पेड़? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सड़क अच्छी है, रात ठंडी है, पुस्तक रखी है, पेड़ इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पेड़ इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग 2 होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? आपसे पूछेगा कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग, ठीक है, 2 प्रकार के लिंग होते हैं, आपसे संस्कृत में नहीं पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पर फ्रेंड्स, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है वाक्य में काल कौन सा काल है फ्रेंड्स? प्रतिदिन जाता है, ठीक है, तो सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, या भविष्य काल? तो भविष्य काल की तो इसमें बात नहीं की गई, तो इन्हीं 3 में से आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल, क्योंकि जाता है,
तो यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट को यहाँ पर अगर अपूर्ण वर्तमान काल होता तो यहाँ पर होता रहा। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल के लिए क्या होता फ्रेंड्स, रहा। ठीक है, भूतकाल की यहाँ पर बात हो नहीं रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पर फ्रेंड्स। क्वेश्चन 23 है, कर्मठ का पर्यायवाची शब्द क्या है? कर्मठ का पर्यायवाची शब्द क्या है? क्या आलसी है, परिश्रमी है, निर्बल है, दुखी है? ऊपर आया था फ्रेंड्स कर्मठ का विलोम शब्द जो आलसी था वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पूछा पर्यायवाची, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स परिश्रमी। ठीक है, कर्मठ कर्म करने वाला, परिश्रमी, तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कर्मठ का पर्यायवाची शब्द परिश्रमी। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही होगी। क्वेश्चन भी ठीक ठाक क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिस सेट में। जिसे जीता न जा सके के लिए एक शब्द होगा। जिसे जीता न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अजय, अभेद्य, अमर या अटल? तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स अजय। जिसे जीता ना जा सके अजय है वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पर फ्रेंड्स। क्वेश्चन 25, हाथ पर हाथ धरे बैठना। हाथ पर हाथ धरे बैठना मुहावरे का अर्थ क्या है? कार्य करना, प्रतीक्षा करना, निष्क्रिय बैठना या दुखी होना? तो हाथ पर हाथ धरे बैठना यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाथ पर हाथ धरे बैठना, निष्क्रिय बैठना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? अग्नि, नेत्र, दूध या मुख? तो कौन सा शब्द इसमें तद्भव है? तो यहाँ पर दूध जो है यह तद्भव शब्द है, इसका हो जाएगा फ्रेंड्स दुग्ध। क्या हो जाएगा यहाँ पर? दुग्ध हो जाएगा तत्सम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पर फ्रेंड्स। 27 बोल रहा है, राम और श्याम बाजार गए, यह कौन सा वाक्य है? राम और श्याम बाजार गए, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो राम और श्याम, इसको थोड़े फ्रेंड्स नीचे हैं। ठीक है, राम और श्याम बाजार गए, तो उसमें और शब्द था। ठीक है, तो सरल तो होगा नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर मिश्र भी नहीं होगा। और किसके लिए आता? संयुक्त के लिए। ठीक है, दो वाक्य को ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ठीक है, राम और श्याम बाजार गए यानी कि संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 28 फ्रेंड्स, अंधकार का विलोम शब्द क्या है? अंधकार का विलोम शब्द क्या होता है? अंधकार होता है फ्रेंड्स अंधेरा। ठीक है, तो अंधकार का विलोम शब्द क्या? प्रकाश हो जाएगा, रात हो जाएगा, छाया या सूरज? तो अंधकार का विलोम शब्द क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा अंधकार का प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अंधकार का राइट आंसर मतलब ए। ठीक है, प्रकाश हो जाएगा अंधकार का विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है। आपसे संधि से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन संधि से मिलेंगे। ठीक है, विद्यालय शब्द में किस प्रकार की संधि है? विद्यालय शब्द में किस प्रकार की संधि है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स जो विद्यालय शब्द में संधि है वह हो जाएगी स्वर संधि। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, विद्यालय शब्द में स्वर संधि हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? फ्रेंड्स आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, एग्जाम में अशुद्ध और शुद्ध में बहुत बड़ी गड़बड़ होती है। ठीक है, हाँ में नहीं में कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है, और शुद्ध अशुद्ध में। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा अशुद्ध है। मैं कल बाजार जाऊँगा, मैं कल बाजार जाऊँगा, ये तो फ्रेंड्स ठीक है। वह पुस्तक पढ़ रही है, वह पुस्तक पढ़ रही है, बिल्कुल ठीक है। वे लोग खेलता है, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे पढ़ रहे हैं, ये भी ठीक है फ्रेंड्स। तो अशुद्ध कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया यहाँ पर। वे लोग खेलता है, तो यहाँ पर क्या होते हैं? वे लोग खेलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है यहाँ पर फ्रेंड्स। आपसे अलंकार से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अलंकार से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके लिए आएंगे। ठीक है, छंद से, रस से, अलंकार से आप लिए क्वेश्चन आने जरूर हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है यहाँ पर। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत, यह पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है? मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत, यह किस प्रकार का उदाहरण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर ये।
ऑप्शन नंबर ए पर है अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर बी पर है यमक, ऑप्शन नंबर सी पर है विरोधाभास अलंकार, ऑप्शन नंबर डी पर है पुनरुक्ति प्रकाश। तो मन के हारे हार मन के जीते जीत, यह हो जाएगा फ्रेंड्स विरोधाभास अलंकार। ठीक है, अपने ही मतलब बात का ये विरोध कर रहा है यहाँ पर, यहाँ बोल रहा है कि मन के हारे हार और यहाँ पर मन के जीते जीत, तो अपनी ही बात का विरोध करना हो जाएगा फ्रेंड्स विरोधाभास अलंकार। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 है फ्रेंड्स। यहाँ पर क्वेश्चन 32 क्या कहता है, पुस्तकालय शब्द में प्रत्यय है। पुस्तकालय शब्द में प्रत्यय है। मैंने पहले कराया था उपसर्ग वाला क्वेश्चन, अब आ गया फ्रेंड्स पुस्तकालय में शब्द में प्रत्यय। प्रत्यय वाला प्रत्यय होता है फ्रेंड्स मूल शब्द के बाद में लगने वाला शब्द, वो प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, ये कोई मूल शब्द है, इसके बाद में प्रत्यय। तो क्या पुस्तक हो जाएगी, आल्य हो जाएगा, ताल्य हो जाएगा या स्तक हो जाएगा। तो पुस्तक प्लस आल्य, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 32 का बी हो जाएगा। पुस्तक प्लस आल्य शब्द में पुस्तक प्लस आल्य आल्य हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 है फ्रेंड्स। यहाँ पर कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है, क्या पंकज है, वारिद है, सुधाकर है या अनिल है। तो कमल का हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर पंकज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 33 का कौन सा हो जाएगा, ए। कमल का पर्यायवाची शब्द पंकज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पर फ्रेंड्स। 34 कह रहा है कि वह इतना थक गया कि चलते चलते गिर पड़ा। वह इतना थक गया कि चलते चलते गिर पड़ा। फ्रेंड्स आप ये जो वर्ड होते हैं ना कि और परंतु किंतु, इनसे आप समझ सकते हो। ठीक है, वह इतना थक गया कि चलते चलते गिर पड़ा, तो यह कौन सा वाक्य हो जाएगा। कि सरल हो जाएगा फ्रेंड्स, सरल तो होगा नहीं। ठीक है, सिंपल तो यह है नहीं। क्या यहाँ पर संयुक्त हो जाएगा, मिश्र हो जाएगा या आज्ञार्थक हो जाएगा। तो आज्ञा भी इसमें नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, क्या संयुक्त हो जाएगा, ये संयुक्त भी नहीं होगा। ठीक है, संयुक्त और से जुड़ा हुआ नहीं है ये, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, वह है इतना थक गया कि चलते चलते गिर पड़ा, तो ये मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है फ्रेंड्स। यहाँ पर क्वेश्चन 35 है, घर का भेदी लंका ढाए लोकोक्ति का अर्थ क्या है। घर का भेदी लंका ढाए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। फ्रेंड्स पहली बात तो ये मुहावरा नहीं, एक लोकोक्ति। अगर क्वेश्चन में आए कि ये किस प्रकार का वाक्य है, तो ये एक लोकोक्ति है, ना कि मुहावरा, याद रखिएगा। फिर दूसरा पूछा कि किस इसका अर्थ क्या है। तो घर बनाना है, अपने व्यक्ति द्वारा नुकसान पहुंचाना है, युद्ध करना या यात्रा करना। तो घर का भेदी लंका ढाए, आपने विभीषण का नाम सुना होगा। ठीक है, तो अपने व्यक्ति द्वारा नुकसान पहुंचाना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, घर का भेदी लंका ढाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 है और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, 36वां क्वेश्चन है, सुशील शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। सुशील शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। सु प्लस सील है, सुस प्लस इल है, सुस प्लस इल है या से प्लस सील है। तो सुशील का हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 36 का राइट आंसर ए, सु प्लस सील सुशील हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन में है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन में है। लड़की है, बालक हैं, विद्यार्थी हैं या पुस्तकें हैं। तो कौन सा शब्द यहाँ पर जो है बहुवचन में है। लड़की भाई सिंपल है, तो एक वचन, बालक, विद्यार्थी, पुस्तकें, यहाँ पर पुस्तकें हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आज के इतने क्वेश्चन है 37 से आपके हिंदी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपका स्कोर 37 में से कितना रहा इस प्रैक्टिस सेट में कमेंट में ज़रूर बताना, और प्रैक्टिस सेट कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, आप इस सीरीज़ से जुड़े रहना, धुरंधर सीरीज़ से आपके जो है 37/37 इसी सीरीज़ से हो जाएंगे अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना डेली के डेली, और जिसने भी पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप लोग उनको कंप्लीट देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत।